क्रिसमस आने वाला है, तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आज हम बनाएंगे बिना अंडे के टूटी फ्रूटी केक, वो भी एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बनाकर हम घर पे ही तैयार करेंगे, जो मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएगा। तो आइए हम बिना देरी किए ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एगलेस टूटी फ्रूटी केक को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मोल्ड को प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे शेप। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल की जगह पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर करें इस टीन को, तो आपका जो केक है वो बैटर बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा। टीन को साइड में रखेंगे और एक बाउल में हम लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी। साथ में हम डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी जो है वो केक के नीचे जाके मोल्ड पे नहीं चिपकता है। तो इसको साइड में रखेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। तो इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। इसी के साथ डालेंगे 1/4 कप ऑयल। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। इसको आपको अच्छे से बीट कर लेना है, इसमें आपका कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। एक बार ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया है और ये मिक्सचर एकदम बनकर तैयार है। तो इसी स्टेज पे हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इसको भी बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें। एक बार ही अच्छे से मिक्स हो जाए फिर एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा और मैदे को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आता है। तो आप मैदा को कोई भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रहे हो उसको आप यहाँ पे स्ट्रेन करके ही ऐड करें। एक बार ही मैदा अच्छे से स्ट्रेन हो जाए, इसको एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और केक बनाते टाइम ध्यान रखिए आपके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे दही है, दूध है, वो सब आपका एकदम रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। तो मैंने यहाँ पे मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, तो यहाँ पे हम दूध ऐड करेंगे और इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें ये बैटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूध और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपकी जो बैटर है बिल्कुल ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ऐसे अगर आपका बैटर रहता है इसका मतलब है आपका बैटर एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ में डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आपको यहाँ पे दोनों ही ऐड करना है। तो अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड करने से पहले ही आप अपने माइक्रोवेव को पहले से प्रीहीट कर लें। और अगर आप इसको गैस में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे गैस में भी पैन रख के उसको गर्म कर लें। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड कर लिया है। अब इसको फिर से अच्छे से करेंगे थोड़ा सा मिक्स। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब केक टिन में ऐड कर देंगे इस बैटर को। बैटर को अच्छे से हम चारों ओर बढ़िया से फैला देंगे। सारा बैटर एक बार आप ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा सा आप टैप कर दें। ऐसा करने से जो बैटर है वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साथ में एयर जो होते हैं, बबल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करें। तो चलिए केक को बेक कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव में डालेंगे केक को और इसको अभी हम 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 मिनट के लिए इसको हम बेक कर लेंगे। आप अपने माइक्रोवेव के हिसाब से आप इसको 35 मिनट से 45 मिनट तक बेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए लगभग 45 मिनट के बाद केक हमारा बेक होके एकदम तैयार है। तो इसको हम पूरा 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। एक बार ही आपका जो केक है वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप एक चाकू के हेल्प से साइड से थोड़ा सा स्क्रैप कर लें और एक प्लेट ऊपर रख के इसको पलट लें। और जब भी आपका केक गर्म हो उसमें आप केक बिल्कुल भी ना निकालें।
तो ये देखिए केक बहुत इजीली निकल आया है और टिन में भी कुछ भी नहीं लगा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी सा एक केक बनकर हमारा यहाँ पे तैयार है। तो आइए इसे हम कट करते हैं। आप यहाँ पे अपने पसंद का टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो, जैसा ड्राई फ्रूट पसंद हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एगलेस स्पॉन्जी केक एकदम बनकर तैयार है। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।